हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द नॉर्मल्स एट xi comma yi where I is equal to 1 2 3 4 on the rectangular hyperbola xy is equal to c square meet at the point alpha comma beta show that summation xi is equal to alpha. First we see the key concept. Equation of normal at point ct comma c by t is for rectangular hyperbola. हम बात किसकी कर रहे हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की. इज क्या होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की? x इंटू टी क्यूब माइनस वाई टी माइनस सी टी रेज टू पावर 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0. किसी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ये क्या है? इक्वेशन है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो मेन एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस कौन सी होती है? देखिए, ट्रांसवर्स एक्सिस होती है y इज इक्वल टू एक्स और कंजुगेट एक्सिस क्या होती है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स. ये हाइपरबोला कुछ ऐसे बनता है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने का मतलब है कि जो एसिम्पटोट बनेगा उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा. y इज इक्वल टू एक्स हमारी ये लाइन होती है, y इज इक्वल टू एक्स. तो ये हाइपरबोला ऐसे बनेगा और ये वाली लाइन ये हमारी y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये कंजुगेट एक्सिस होगी. हाँ, गिवन हाइपरबोला इज, हमें हाइपरबोला की इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट सी टी कोमा सी बाई टी इज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? अभी हमने लिखी थी एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी माइनस सी टी रेज टू पावर 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0. देखिए, हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो है एक्स आई वाई आईज. यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? सी टी, यानी जो x1 होगा वो आपका होगा ct1 और y1 क्या होगा? c बाय t1. और जो नेक्स्ट पॉइंट होगा x2, उसके कोऑर्डिनेट होंगे ct2 और y2 होगा c बाय t2. सिमिलरली x3 और x4 होंगे हमारे, और सिमिलरली यहाँ y3 और y4 होंगे आपके. यानी x3 होगा ct3 और x4 क्या होगा? ct4 और y3 क्या होगा? c बाय t3 और y4 क्या होगा? c बाय t4. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को अगर हम सही करके लिखेंगे, यानी मैं इसे t में बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ct4 को हम सबसे पहले लिख रहे हैं और माइनस साइन बाहर ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा सी टी रेज टू पावर 4. फिर क्यूब वाली टर्म लिखेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी माइनस एक्स टी रेज टू पावर 3. स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है, मैं उसे इसलिए 0 टी स्क्वायर लिख रही हूं. माइनस वाई टी है, प्लस वाई टी हो जाएगा और माइनस सी हो जाएगा इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है. ये इनकम्प्लीट थी क्योंकि इसमें स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग थी और मैंने उसे 0 इंटू टी स्क्वायर लिख कर इसे कंप्लीट कर दिया. सिंस हमें स्टेटमेंट में दिया गया है इट पासेस थ्रू, ये जो इक्वेशन है किस पॉइंट से पास कर रही है? अल्फा कोमा बीटा, यानी जब आप x की जगह अल्फा रखेंगे और y की जगह बीटा रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा. दिस इंप्लाइज, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? सी टी रेज टू पावर 4 माइनस एक्स की जगह मैंने अल्फा रख दिया तो ये अल्फा टी क्यूब हो गया प्लस 0 इंटू टी स्क्वायर प्लस y की जगह मैंने बीटा रखा तो बीटा इंटू टी हो गया माइनस सी इज इक्वल टू 0. दिस इज अ फोर्थ डिग्री इक्वेशन. फोर्थ डिग्री इक्वेशन को हम बायो क्वाड्रेटिक कहते हैं. सो इट हैज 4 रूट. इसके हमें कितने रूट्स मिलेंगे? 4 रूट्स मिलेंगे.
अगर 4 रूट्स मिलेंगे तो उन 4 रूट्स का सम क्या होगा। मान लीजिए वो 4 रूट्स हमें TIs मिले, T1, T2, T3, T4 मिले, देयरफॉर समीशन TIs, यहाँ लिख लीजिए, लेट इट बी T1, T2, T3 एंड T4। तो समीशन TI किसके इक्वल होगा, जो यहाँ कोफिशिएंट है टी क्यूब का, जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव, माइनस हम लेंगे और कोफिशिएंट माइनस अल्फा था, डिवाइडेड बाय जो T4 का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय C। दिस इंप्लाइज समीशन TI हमें क्या मिला, अल्फा बाय C। दिस इंप्लाइज समीशन CTI किसके इक्वल मिला, अल्फा के। समीशन TI का मतलब क्या है, CT1 प्लस CT2 प्लस CT3 प्लस CT4 इज इक्वल टू अल्फा। लेकिन CT1 अभी मैंने आपको बताया था क्या है हमारा, x1, CT2 क्या है, x2, CT3 क्या है, x3 और CT4 क्या है, x4। दिस इज इक्वल टू अल्फा हो गया। दिस इंप्लाइज समीशन xi इज इक्वल टू अल्फा। यही हमें प्रूव करना था। Hence we proved that summation xi is equal to alpha. Hope you understood it well. Best of luck.